तक और कश्मीर से लेकर राजस्थान तक, या यूं कहें कि आधा हिंदुस्तान बाढ़ बारिश के कहर से जूझ रहा है। आसमानी आफत जमकर कहर बरसा रही है। कहीं पर बस्तियां तबाह हो गई हैं तो कहीं पर सड़क और घर टूट गए हैं। बाढ़ बारिश से हालात बेहद खराब हैं। आधे हिंदुस्तान में मौसम ने बगावत कर दी है। तेज बारिश के बाद अब जमीन पर आसमान से टूटे बादल हाहाकारी हो चुके हैं। आसमान से बरस रही आफत और जल सैलाब मुसीबत का दूसरा नाम बन चुके हैं। बाढ़ बारिश से सबसे ज्यादा तबाही गुजरात में हुई है। जल प्रलय के इस जलजले से आधा गुजरात जूझ रहा है। जनता कुदरत के इस रौद्र रूप से त्राही त्राही कर रही है। आसमान से बरसी आफत मानो ये कहना चाहती है कि कुदरत के आगे किसी की भी नहीं चलती है। कुदरत जब क्रोध में आ जाए तो क्या होता है, इसकी बानगी की ये तस्वीरें शहर के शहर समंदर में तब्दील हो जाते हैं। गलियों में नदियां बहने लगती हैं। घर, मकान, गाड़ियां सब के सब जल समाधि ले लेती है और खुद को सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर समझने वाला इंसान कुदरत के कहर के आगे महज मूक दर्शक बनकर देखता रहता है। सबसे पहले कच्छ की इन तस्वीरों को देखिए। सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे देखकर लगता है मानो किसी दरिया ने अपना रास्ता बदल लिया हो और उसके प्रचंड वेग के आगे जो भी आएगा वो या तो बहता जाएगा या बर्बाद हो जाएगा। और उसी प्रचंड वेग की गवाह है ये तस्वीर। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पानी के प्रचंड वेग में एक कार फंस गई है और कार में बैठे लोगों की जान आफत में आ गई है। लेकिन तभी कुछ लोग देवदूत बनकर आते हैं और कार को सैलाब से बाहर निकालते हैं। ये शहर है या समंदर, सैलाब ने हर फर्क को मिटा दिया। इलाके टापू में तब्दील हो चुके हैं। सड़कों पर कमर तक पानी भर गया है और यहाँ के बाशिंदे जान जोखिम में डालकर खुद को पानी के बहाव में पार होने की जद्दोजहद में जुटे हैं। जरा सी चूक और जिंदगी खत्म। वडोदरा में हालात ऐसे ही हैं। लोग बारिश से बचने के लिए घरों में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर ठीक उल्टा है। यहाँ पर घर में रहना मतलब जान मुश्किल में डालना, क्योंकि पूरी बस्ती पानी में समा गई है और पूरा इलाका टापू में बदल गया है। आसमान से गिर रही बारिश की विनाशकारी बूंदें जलजला बनकर कहर बरपा रही है। शहर के शहर जल प्रलय से बेहाल हैं। उफनाई नदियों की खौफनाक लहरें सब कुछ डुबो देने और बहा ले जाने पर आमादा है। ठीक ऐसा ही हाल अहमदाबाद में भी दिख रहा है। कहने को तो अहमदाबाद एक स्मार्ट सिटी है, लेकिन कितनी स्मार्ट है उसके दावे की पोल खोल रही ये तस्वीरें। आधे गुजरात में अब महीने भर पहले जिस मानसून को बेताबी से इंतजार हो रहा था, उसने अब तांडव मचा दिया है। इस वक्त लगभग पूरे हिंदुस्तान में बारिश की बूंदें आफत बनकर बरस रही हैं। इसे देखकर लग ही नहीं रहा है कि यहाँ पर कोई आवाजाही के लिए कोई रास्ता होगा। इसे देखकर लगता है पानी का सैलाब ये बताना चाह रहा है कि यहाँ पर अब उसका कब्जा है। वलसाड में भी एक बस्ती तो पूरी तरह से बाढ़ के पानी में है। 1500 लोगों की इस बस्ती में पानी घुस चुका है, जिसमें लोगों को भी परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। महाशक्ति बनने का दंश भरने वाले इंसान भी कुदरत के कहर के आगे नतमस्तक हैं। वलसाड से आई बाढ़ बारिश की ये तस्वीरें प्रकृति के प्रकोप की गवाही दे रही हैं। जहां तक नजर जा रही है बस वहां पानी ही पानी नजर आ रहा है और पानी में फंसी जन्नत नजर आ रही है। अब आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और सरदार सरोवर डैम की तस्वीरें दिखाते हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां बस पानी ही पानी नजर आएगा और ये पानी बता रहा है कि यहां पर उसका ही कब्जा है। वलसाड में सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक आई आसमानी बारिश क्या ऐसी होती है कि सब कुछ बदल जाए। जिन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती थी वहां पर अब एनडीआरएफ की नाव नजर आ रही है। घुटनों तक बारिश का पानी भर गया है और मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक वलसाड के लोगों को आसमानी आफत से राहत नहीं मिलने वाली है।
गुजरात ही नहीं, देश के अन्य राज्यों में बाढ़ जैसे हालात हैं। अब आपको राजस्थान के अजमेर की तस्वीरें दिखाते हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से पूरा अजमेर शहर टापू बन गया है। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरों को देखकर लगता है कि पूरा शहर जलमग्न हो गया है। जिधर भी आपकी नजर जाएगी, बस पानी की तस्वीर और तबाही नजर आएगी। महाराष्ट्र के नासिक का कोना कोना जल की आगोश में है। सड़क पर बरसाती पानी जमा है और तमाम इलाके पहले तालाब, फिर तालाब से दरिया और फिर समंदर में तब्दील हो जाते हैं। कई गांव पानी में पूरी तरह समा चुके हैं। इस जल प्रलय से कैसे पार पाना है, लोगों को कुछ सूझ नहीं रहा। भारी बारिश ने प्रशासन के सामने चुनौती खड़ी कर दी है। बाढ़ बारिश की इन तस्वीरों से इतना तो साफ हो गया है कि इंसान कितनी भी तरक्की कर ले, चांद पर पहुंच जाए, लेकिन कुदरत के आगे बेबस ही रहेगा। लाचारी और बेबसी के बीच सवाल यही है कि कुदरत की ये बगावत कब थमेगी। अब इंतजार इसी पल का है।